कैमरामैन छोटू के साथ आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आशाओं की कुछ समस्याओं के ऊपर जो कि हरिद्वार में हुई हैं। आशाओं का मानदेय दिया नहीं जा रहा है कुछ समय से। वो लोग ऊपर पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने दे दिया है, फिर वो उस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ में काम आता है संगठन। तो उसी संगठन का एक हिस्सा होने के नाते मैं आप सबको दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में लोग आते हैं हमने कर दिया हमने कर दिया। तो हम आपको पहले ही दिखा देते हैं कि हाँ, हम ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं डीएम के साथ। तो हमने भी डीएम को लेटर्स वगैरह भेज दिए थे इन चीज़ों के ऊपर, बट आगे की कार्रवाई उस हिसाब से नहीं दिख रही थी हमें कि फास्ट प्रोसेस हो रही है। तो उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। धरना प्रदर्शन से पहले हम लोगों ने उनकी समस्याएं और भी अगर हैं उसके अलावा, कि पे आउट नहीं है वो चीज़ एक अलग है, लेकिन कुछ और दिक्कतें आ रही हैं डिपार्टमेंट से कि कोई परेशानी है या कोई परेशान कर रहा है, तो वो चीज़ें भी हैं। अब ऐसा है कि आशा हर ब्लॉक के हिसाब से काम करती है। या फिर मान लो कि एक गांव है तो उसका एक पर्टिकुलर इतना एरिया उसको है किसी और आशा को, और दूसरी आशा को कुछ और है। तो हर एरिया में हो सकता है अलग अलग दिक्कतें हों, परेशानी हो, तो उसके ऊपर जांच की जानी चाहिए। अगर हमारे पास वो एक डेटा है तो उसी चीज़ को हम पहले पूछ लेते हैं कि अगर कुछ और दिक्कतें हैं तो हमें बताइए, हम डीएम के आगे रखेंगे। क्योंकि डीएम से रोज़ रोज़ मिलना संभव नहीं है, तो एक बारी में ही कर देंगे। अब इसके बाद जैसे ही ये होता है तो हम इन सबको लाइन अप में करके एक धरने की तैयारी शुरू करते हैं बैनर के साथ। इसके साथ साथ आशाओं की ये चीज़ अच्छी है कि वो इकट्ठी हुई हैं, वो उस समय पे आई हैं, और उन्होंने जो पालन करना होता है कि हम अपना भी काम करें और दूसरों को दिक्कत ना आए, वो भी उन्होंने ध्यान में रखा। ये आप अपनी जिन लोगों की और ये है डीएम ऑफिस जहाँ पे हमें जाना है, डीएम का कार्यालय। यहाँ से हम जैसे ही राइट की साइड मुड़ेंगे तो ये अंदर जाके था ऑफिस। वहाँ पे भी जाके कुछ दिक्कतें आई, वो मैं अभी आपको धीरे धीरे बताता हूँ, बट उससे पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर समस्याएं कुछ इस तरीके से हैं कि ये गेट ओपन ही था। जैसे ही हम पहुँचे उन्होंने सिर्फ इसका शटर ढक दिया था, और जब हमने खोला तो उसके बाद दोबारा से पुलिस आ गई। वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ, अभी इसमें वीडियो में ही आप देख सकते हो। ये गेट ओपन करते के साथ ही पुलिस आ जाती है, देखिए थोड़ी देर में। एक साइड हो जाओ। जैसे ही हम लोगों ने गेट खोले, आप देख पा रहे होंगे कि इन लोगों ने उसी समय इसको बंद भी कर दिया और अंदर से ताला भी लगा दिया ताकि इसके अंदर से कोई जा ही ना पाए।
लेकिन आशा बहनों ने हार नहीं मानी और वो अपने इसी चीज़ को, एक आगे की तरफ गेट है तो हम लोग उधर की साइड आ गए, क्योंकि अब डीएम से बात करना है तो बिना बात किए तो नहीं जाएंगे। डीएम इस समय पे कहीं पे राउंड लगाने चले गए थे, तो उनकी जगह पे जो दूसरे थे एजीएम और एसडीएम साहब, तो उनमें से कोई आया था हमारी बात को रखने के लिए। और ये अंदर से जब बाहर की तरफ आए तो हम सब, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो डीएम सर अब आएंगे, तो अब आप उनकी बात सुनिएगा और जिन्होंने उनको समझाया है वो भी सुनिए। जो भुगतान राशि हमारे किए गए कार्यों की जल्द से जल्द हमारा भुगतान किया जाए। जैसे कि पिछले 2024 का भी इनका भुगतान फरवरी और मार्च का अभी तक नहीं हुआ और ये बोल दिया गया कि हमारी तरफ से फाइनल है। तो काफ़ी प्रोत्साहन राशि ऐसी है, जैसे कि हमारा स्टेट से मिलता है 3300 रुपये और सब 2000 रुपया केंद्र से मिलता है हमारा ग्रुप सीएचओ के द्वारा 1000, तो सारा टोटल होता है हमारा 6300 सर। उसके बाद किए गए कार्यों का टुकड़ों में छोटा छोटा इंसेंटिव होता है, तो ना तो वो 6300 ही हमारा अभी तक समय से नहीं मिला, वो 6300 प्रति माह मिलता है। अभी 6 महीने बाद सभी का 9900 रुपये आया, यानी कि 3 महीने का आया और वो 9000 डालने के बाद इन लोगों को बोल दिया गया कि सभी चीज़ का तुम्हारा पैसा मतलब फाइनल हो चुका है। देखो 6 महीने में 9900 वाला ये 20,000 के 20,000 21,000 होना था। और उसके बाद हमारा केंद्र से जो 2000 रुपये मिलता है वो भी हुआ, किए गए कार्यों का भी हुआ, सीएचओ का 1000 रुपये भी हुआ। तो हर मतलब आशा का लगभग 1 महीने का ऐसा पड़ता है 9 से 10,000 रुपये का एवरेज प्रति माह। हाँ, काम का टोटल जितना छोटी छोटी चीज़ का है तो 10,000 के आसपास आप मान लो, तो 9,900 6 महीने में आया और उनकी तरफ से वो पूरा कर दिया गया, यानी कि बैठता था वो 60,000 के आसपास। 9,900 डाल के उन्होंने ये बोल दिया कि किस जिले कि हमारा पैसा हमारी तरफ से तुम्हारा भुगतान पूरा हो चुका दिसंबर तक। हम लोगों का डिलीवरी का भी 1 साल का कोई पैसा वो सभी प्रोत्साहन राशि आ गई। डिलीवरी का भी सारी होगी 2024 में सब आ गया। बहुत सारे अन्य काम होते हैं हमारे, छोटे छोटे काम होते हैं, 200 का। अरे मैं बता दूँ ये सबका डिलीवरी का भी, जैसे ग्रामीण को मिलता है 600 रुपया, 400 रुपया शहरी को मिलता है सर। अगर इनकी 50 डिलीवरी हुई तो 10 डिलीवरियों का डाल दिया गया, 40 का गुम कर दिया। मतलब हमेशा की कहानी ये है। पर इस बार हम सीएमओ स्तर पर भी मिल चुके, सीएमएस को भी मिल चुके, मतलब ब्लॉक स्तर पर भी मिल चुके, जिला स्तर पर मिल। जब समस्या का हल नहीं हुआ तो लास्ट फिर हम यहाँ अपने सब उम्मीद ले गए। आप लोगों से प्रार्थना ऐसा रिक्वेस्ट है क्योंकि पहले भी हम यहाँ आए थे तो काफी कुछ सबसे हमारा पहली बात तो हर महीने भुगतान होना चाहिए, क्योंकि आशाओं के टुकड़ों में पैसा आता है, इंसेंटिव के तौर पे आता है, वो आधा मिल रहा है, आधा 6 महीने बाद मिल रहा है, तो कैसे याद रहेगा। अपने घर चलाने में सर प्रति माह 6 तारीख तक हमारा पेमेंट आता है, तो हमें बना परेशान रहेगा। किया जाता है सब, छोटे छोटे काम बिना पैसे के इनको जबरदस्ती टॉर्चर किया जाता है और काम दिया जाता है, तो वो सब ना हो। मतलब अन्य विभाग का काम होगा, आशाओं को सौंप दिया जाएगा। सर कई हाथ में तो ऐसी भी ना घर इससे चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको ऐसा लगा कि हाँ हमको कुछ जानकारी समझ आई है या आपको समझ आई है मतलब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना